कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुडुचेरी में किया बड़ा ऐलान। सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को देंगे हर महीने 2,000 रुपए, दी जाएंगी 30,000 नई नौकरियां। हाईवे पर आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र राज्यों और एनएचएआई को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का नामांकन रद्द कराने चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेस, विदेशी संपत्ति उजागर नहीं करने का लगाया आरोप। बीजेपी मना रही 47वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई। अमित शाह बोले, नेशन फर्स्ट हमारा मूल मंत्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी के लगाए आरोप, कहा शिवराज सिंह चौहान ने वादों को पूरा नहीं किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां शुजालपुर में बीजेपी के स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बीजेपी को राष्ट्र प्रथम की विचारधारा वाला संगठन बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की। नर्मदापुरम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बीजेपी पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। पटवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के कृषि कल्याण वर्ष को किसानों के साथ विश्वासघात बताया। पटवारी ने गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने का मुद्दा उठाते हुए इसे किसानों के साथ धोखा और घोटाला करार दिया। बता दें, कांग्रेस ने 9 अप्रैल को सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करने का ऐलान किया है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, किसानों को विश्वासघात किया। उन्होंने कहा था शिवराज जी ने कि मैं कृषि कैबिनेट बनाऊंगा। उन्होंने कहा था बजट अलग से कृषि का लेके आऊंगा। अभी मोहन यादव जी कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। 3 मोदी गारंटी थी, एक पूरी नहीं हुई। अभी जब समय आया कि सही समय पे किसानों का गेहूं खरीदे, 2700 तो नहीं खरीदे, पर जो भी खरीदे वो तारीख आगे इसलिए बढ़ा रहे कि किसान अपनी जरूरतों के लिए गेहूं व्यापारियों को बेच दे। इसलिए सोसाइटी की जो तिथि है वो है, सोसाइटी की जो तिथि 28 मार्च है और खरीदी की तिथि 10 अप्रैल है। ये सभी किसान डिफाल्टर कर दिए। ये धोखा नहीं है, ये एक तरह का घोटाला है। हमने कांग्रेस पार्टी ने किसान भाइयों के साथ निर्णय लिया है कि 9 तारीख को हर प्रदेश का हर जिले का कार्यालय घेरेंगे और किसानों के हर अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पुरजोर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेगी। रायसेन के बम्होरी थाना क्षेत्र के चिंगवाड़ा गांव में भूमि विवाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। किसान शिबा मेहरा की शिकायत को टीएनपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। जांच के बाद संदीप भार्गव और गुड्डू मीणा के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गेहूं खरीदी में देरी और नरवाई जलाने पर कार्रवाई से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने 10 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें फसल सुरक्षित रखने, वैकल्पिक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। किसान संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के जो ग्रामीण क्षेत्रों से आज किसान यहाँ कलेक्ट्रेट आए हैं और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे 9 बिंदुओं का जो है ज्ञापन दिया गया है, जो कि मैंने SDM कोठी महल आज यहाँ प्राप्त किया है। अभी गेहूं उपार्जन में जो खरीदी होनी है उसमें विभिन्न बिंदुओं के उन्होंने जो है आकर्षित किया है, जिसमें खाद्य विभाग और कोऑपरेटिव है,
और कृषि विभाग है, इन संबंधित में कुछ विषय हैं जो उन्होंने आकर्षित किए हैं, तो उनको जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष उसको रखा जाएगा और इसमें संबंधित जो विभाग भी हैं उनको अवगत कराया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि अगर इसमें कहीं पे जो है कार्य करने की आवश्यकता है तो उसमें प्राथमिकता पे दिखवाकर उसमें इसका निराकरण करें। आज भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के तत्वाधान में पूरे मालवा प्रांत की 115 तहसीलों में ज्ञापन दिया गया है। उसी कड़ी में आज उज्जैन तहसील ने भी ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे हैं, जो सरकार किसान का गेहूं तुलाने पे तारीख पे तारीख दिए जा रही है, तो किसान संघ की मांग है कि किसानों का गेहूं जल्दी से जल्दी तुलवा जाए, क्योंकि किसानों के पास हर किसान के पास पर्याप्त जगह नहीं है रखने के लिए। किसी का गेहूं खलियान में पड़ा है तो किसी का खेत पे पड़ा है, ऊपर से मौसम की मार अलग पड़ रही है उसको। दूसरा विषय ये है कि जो नरवाई जलाने पर किसानों पर अत्याचार हो रहा है, FIR हो रही है, तो ये शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र में मगरौनी चौकी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 पेटी शराब जब्त की। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। छतरपुर में बुजुर्ग महिला से लूट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार महिला सब्जी लेने गई थी, तभी दो बाइक लुटेरों ने हमला कर दिया। इसके साथ आरोप है कि लुटेरे पुलिस बनकर महिला को डराने के बाद सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। घटना पूरी CCTV में कैद हो गई। सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आज एक घटना हुई है, जिसमें एक महिला है, दो व्यक्ति आके और छल पूर्वक उनको बताते हैं कि वो पुलिस में है और वो सुरक्षित नहीं है, वो सोने की चेन पहनी है, तो वो हमको दे दीजिए, हम आपको उसको पैकेट बना के दे देते हैं, तो इसको आप अपने पास रख लीजिए। तो उनके इस ब्लफ में आ गई और महिला ने उनको उतार के दिया और झूठे ही पुड़िया बना के उनको वापस दे दिया और उनकी चेन ले गए हैं। तो इस तरह छल पूर्वक उनकी चेन प्राप्त करने का प्रकरण दर्ज करके आगे विवेचना। मालवा क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तलाशी के दौरान एक कार से 148 ग्राम MD ड्रग्स बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से ड्रग्स कार और 3 मोबाइल जब्त कर लिए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। 1 अप्रैल से पुलिस महानिदेशक के निर्देश पे हमारे पुलिस अधीक्षक श्री विनोद सिंह जी द्वारा एक विशेष अभियान जो शुरू हुआ है ड्रग्स और इसके एंटी ड्रग्स अभियान के, उस अभियान के तहत थाना प्रभारी कोतवाली शशि उपाध्याय को सूचना मिली थी कि एक बलेनो गाड़ी है, तो उनके द्वारा अपनी टीम में राखी गुजर, SI कालूराम, नरेंद्र भाटी, मानवेंद्र इनको भेजा और एक बलेनो गाड़ी को रोका मेघदूत ढाबे के यहाँ। उसमें रोकने पर उसके अंदर जो 2 व्यक्ति बैठे थे, उसमें नरेंद्र सिंह सोंदिया और प्रधान सिंह सोंदिया, दोनों जयसिंहपुरा के रहने वाले हैं। इनकी जब पूछताछ कर इनसे विधिवत कार्रवाई जब की गई तो इनके पास से 148 ग्राम MD मिली, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख है। एक जो कार थी इनकी, उसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बलेनो कार है और 3 मोबाइल थे जो कि 30,000 कीमती के। कुल इसमें जो है 25,30,000 की वस्तु का ये सब मिला के जब्त की गई है। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के कन्हारी बीट में गश्ती के दौरान एक मादा बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही गश्ती दल ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में बाघिन के सभी अंग सुरक्षित पाए गए, जिससे शिकार की आशंका फिलहाल कम नजर आ रही है। हालांकि शव पर गहरे चोट के निशान और घाव पाए गए हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कान्हा रेंज की कन्हारी बीट में हमारी जो दैनिक गश्ती दल जब गश्ती कर रहा था तो उससे एक मादा टाइग्रेस की डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को दी और इस एरिया में आसपास कई दिनों से टाइग्रेस और टाइगर्स का मूवमेंट देखा गया था। और फिर हमारी टीम वहाँ पे पहुँची और जो NTCA के निर्धारित प्रोटोकॉल है और PCCI वाइल्ड लाइफ के जो निर्देश हैं उसके अनुसार जो घटना स्थल है उसकी सघन डॉग स्क्वाड से जांच कराई गई। इसके उपरांत उसका जो टाइग्रेस मृत पाई गई है उसका सब परीक्षण किया गया। इस टाइग्रेस का जो नाम है वो T122 है।
नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मटकुली रेंज के नया खेड़ा क्षेत्र में बाघ शावक का शव बरामद होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। ये बीते 9 महीनों में आसपास के इलाकों में टाइगर की 5वीं मौत का मामला है। फॉरेस्ट गार्ड ने 2 बाघों के बीच भीषण संघर्ष की आवाजें सुनी। तेज दहाड़ से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने गश्त शुरू की। रात के अंधेरे में शावक मृत अवस्था में पाया गया। सुरक्षा कारणों से पूरी रात घटनास्थल की निगरानी की गई। मध्य प्रदेश के सुसनेर क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां नरबदिया नाला स्थित पुलिया के नीचे करीब 8 माह के नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए TNP न्यूज के साथ, जल्द लौटेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के बढ़ते सामर्थ्य का उद्घोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से संवरते प्रदेश का स्वर्णिम जेवर है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख यात्री क्षमता वाले इस एयरपोर्ट के माध्यम से भविष्य में 7 करोड़ से अधिक यात्री लाभ ले सकेंगे। ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट 9 सिक्योरिटी चेक लेन, 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR में एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के अनुरूप है, जो उद्योगों को गति देगा, निवेश को प्रगति देगा और उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। अरे आज सुबह सुबह राहुल का फोन। हेलो पापा को हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, तुरंत 15,000 चाहिए। अरे यार मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करूं? अरे हाँ याद आया, रामफिन कॉर्प से पर्सनल लोन ले लेता हूँ। भाई सही समय पर मदद की, दिल से शुक्रिया। इंस्टेंट पर्सनल लोन इन 2 minutes। रामफिन कॉर्प, डाउनलोड द ऐप नाउ। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. With 1 lakh plus partners all over India, we are ready to build the next era. Reliance General Insurance is now IndusInd General Insurance. भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते आगे जो है MCB के चिरमिरी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चिरमिरी पुलिस ने घेराबंदी कर 32 नग नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक और युवती को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पहले भी गिरफ्तार आरोपी विवेक पटेल से पूछताछ के दौरान अभिषेक समुद्रे का नाम सामने आया था। पुलिस को इसकी भनक लगते ही अभिषेक गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल तोड़कर फरार हो गया था। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि अभिषेक एक युवती के साथ बैग में नशीले इंजेक्शन लेकर चिरमिरी की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पहले हमने जब विवेक पटेल को गिरफ्तार किया था उस समय अभिषेक समुद्रे का नाम आया था कि साथ में व्यवहार करते हैं। अभिषेक समुद्रे की पतासाजी की जा रही थी, लेकिन उसने अपना मोबाइल तोड़ के फेंक दिया था, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था। कल मुखबिर से सूचना मिली कि उन अभिषेक और एक लड़की बैग में इंजेक्शन लेके चिरमिरी की तरफ आ रहे हैं, जिसमें कल तो नहीं मिली, फिर आज फिर सूचना सुबेरे मिली। आज हमने उनको घेराबंदी करके 6 नंबर गोलाई के पास पकड़ा, उसे बैग से तलाशी लिया जिसमें 32 नग नशीली इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। उसे पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएक्स की धारा 22C और 29 के तहत कार्रवाई किया गया। 32 इंजेक्शन है, इनके हिसाब से तो 700 रुपये में एक इंजेक्शन बेचते हैं। एक बाइक भी जब्त किया गया है, फैशन प्रो। वो कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पास रामपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक मकान के ऊपरी हिस्से का छज्जा अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिससे नीचे रह रहा परिवार बाल बाल बच गया। घटना के दौरान छज्जा गिरने से घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इससे परिवार को काफी नुकसान हुआ है। तिल्दा नेवरा पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान देसी शराब, पैसे और 2 मोपेड एक्टिवा वाहन जब्त किए। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया। तिल्दा नेवरा पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। वार्ड 22 अटल आवास क्षेत्र में युवक राहगीरों को चाकू दिखाकर डराने धमकाने का आरोपी था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक धारदार चाकू बरामद किया। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तिल्दा नेवरा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वार्ड 6 और छपुरा चौक में लड़ाई झगड़ा करने वाले 3 असामाजिक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी, भ्रमण और चेकिंग जारी है, ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र के परासी गांव में एक कार अनियंत्रित होकर घर में जा घुसी, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में नहीं थी, फिर भी चालक नियंत्रण खो बैठा। हादसे के समय पास बैठे लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुटी और कार को बाहर निकाला गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रस्तावित रेलवे लाइन को लेकर सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर समाज सेवी रमाशंकर गुप्ता ने पलटवार किया। कहा कि मंत्री को तथ्यों के आधार पर बयान देना चाहिए। देखिए, कई चीजों का प्रक्रिया रहता है और केवल घंटा बजाने और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई नहीं आता रेलवे लाइन। ठीक है, हम जैसा जो करना चाहिए उसको कर रहे हैं। सवाल उठाने वाले उठाएं। हाथी तो अपने चाल में चलता है। मेडिकल कॉलेज जैसे हुआ वैसे रेलवे की भी टेंडर 3-4 महीने के अंदर हो जाएगी। पूरा लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया हो चुकी है, परंतु जो नियम प्रक्रिया जानते हैं उनसे जाकर पूछे लोग कि किस प्रकार से होता है। सरकार के पास कमी नहीं है पैसे का। अभी तक उन लोगों को दिवा भ्रम है लोगों को कि 241 करोड़ बन रहा है। उसके लिए केंद्र सरकार ने 330 करोड़ और राज्य सरकार ने 330 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। रेलवे के पास पैसे जा चुके हैं, पैसे कोई कमी नहीं है। केंद्र भी पैसा दे रहा है, राज्य भी दे रहा है और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जल्द ही रेलवे लाइन की निर्माण कार्य की टेंडर प्रक्रिया। स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के एक जिम्मेदार मंत्री हैं और मैं ये आशा करता था कि वो किसी भी बात का कोई जवाब देंगे तो तथ्यों के आधार पर देंगे और शायद उन्हें ये जानकारी नहीं है कि रेलवे लाइन के आंदोलन से मेरा कोई वास्ता कभी नहीं रहा, ना दाढ़ी का वास्ता रहा। दाढ़ी का वास्ता सिर्फ मनेन्द्रगढ़ जिला बनाने के लिए रहा है और मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि भाजपा की 15 साल की सरकार की नीयत कभी नहीं थी जिला बनाने की। वो तो भूपेश बघेल की सरकार ने बना दिया और दाढ़ी का काम पूरा हो गया। दाढ़ी आपके रेलवे लाइन के लिए नहीं थी। आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और अनावश्यक अगर किसी विवाद में मुझे खींचना चाहते हैं
तो ये उचित। बढ़ते आगे जो एमसीबी जिले के नगरपालिका निगम चिरमरी को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 40 वार्ड में पेयजल आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाई है। गर्मी के शुरू होते ही चिरमरी क्षेत्र के कई इलाकों में पानी की कमी गहराती जा रही है। नागरिक जल संकट से परेशान है, प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं। पारा क्षेत्र के पूरे पार्षद साथियों ने गोदनीपारा में पेयजल की बेहद गंभीर समस्या है, साथ ही साथ निस्तारी के भी जल की समस्या है। तो हम सभी साथी गोदनीपारा के लोग एकत्रित होकर पेयजल और निस्तारी के जो पानी है उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। को पानी की दिक्कत है, हमारे गोदनीपारा में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हमको जो शासन द्वारा पानी दिया जाता है वो हमको नहीं पूरा होता है। आधे घंटे के जब हमको जो है ना पानी 20 मिनट दिया जाता है, आधा घंटा दिया जाता है, पूरा पानी नहीं। गोदनीपारा में लगभग घरों में SCCL के माध्यम से पानी दिया जाता है। इस पाइप में कुछ कमी चाहे खराबी या किसी कारणवश अब वो पानी जो पहले 2 दिनों में खुलता था अब वो लगभग 6-7 दिनों में, 8 दिनों में, 9 दिनों में खुल रहा है। तो समस्या पूरे गोदनीपारा के हर छोटे छोटे क्षेत्र हैं, बी टाइप हैं। गरियाबंद जिले के पांडुका वन परिक्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक हिरण पर हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायल हिरण को रेस्क्यू कर जुनबानी नाका लाया गया। मोर नाम बबीता वर्मा है और मैं ग्राम मालदा से आया हूँ। और मेरे गाँव मालदा से लेडीज है, जेंट्स है, बच्चा है, पुरुष है, बूढ़ा है, सब है, पूरा गाँव है। तिल्दा ब्लॉक के ग्राम पंचायत तिल्दा के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय तिल्दा के सामने हाई स्कूल मार्ग पर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि गांव में प्रस्तावित प्लांट के लिए पूर्व सरपंच ने फर्जी एनओसी जारी की। ग्रामीण एनओसी रद्द करने और पूर्व सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration.